इस्लामाबाद में रेड जोन को सील कर दिया गया। वफाकी दारुल हुकूमत के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों में आज तातील का ऐलान। स्कूल बंद करने का ऐलान वजारत दाखिला की जानिब से किया गया। बच्चों की हिफाजत के पेश नज़र आज स्कूल बंद रखने का फैसला किया गया है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने भी मुकामी तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्कूलों में छुट्टी का फैसला PTI के जलसे और एक जमात के एहतजाज की कॉल के पेश नज़र किया गया है। तहनीक साफ के आज के इस्लामाबाद में जलसे का इजाजतनामा मनसूख। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़िला इंटेलिजेंस कमेटी की सिफारिशात पर फैसला किया गया। ज़िला इंटेलिजेंस कमेटी का इजलास चीफ कमिश्नर की ज़ेर सदारत हुआ। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के NOC का जायजा लिया गया। IG इस्लामाबाद ने मुख्तलिफ इवेंट्स के बायस सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया। बांग्लादेश क्रिकेट टीम इस्लामाबाद में है, इस हवाले से शदीद सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नोटिफिकेशन का मतन जलसे के लिए मुख्तस करदा तरनोल के मकाम पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। जलसा का आने वाले कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुतादिद को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज। जलसे जुलूसों, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी आयद। इतलाक आज से 24 अगस्त तक होगा। जुड़वा शहरों में आज मेट्रो बस सर्विस बंद रहेगी। जो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का बयानिया बना रहे थे वो आज कहाँ है? पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। अवाम, हुकूमत और फौज के दरमियान मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान की तरक्की का ज़ामन है। रियासत की जिम्मेदारी है अवाम को सोशल मीडिया से पैदा हिजान से दूर रखे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और कीमती असासा नौजवान है। किसी सूरत पाकिस्तान का कीमती सरमाया ज़ाया नहीं होने देंगे। इल्म इंसान को दूसरों से मुमताज़ करता है। हमें उम्मीद का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। बहैसियत मुसलमान हमें नाउमीदी से मना किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम 22 साल से फौज के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हैं। मेरा ईमान है अल्लाह हमें दहशतगर्दी के खिलाफ फतह अदा करेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का तकरीब से खिताब। आर्मी चीफ ने दौरान खिताब कुरानी आयात का हवाला भी दिया। नौजवानों को इल्हाम इक़बाल का शेर भी पढ़कर सुनाया। जिस शख्स ने पाकिस्तान को तकसीम किया, आज बांग्लादेश में उसके मुजस्मों के साथ क्या हुआ? बांग्लादेश की सूरत हाल हमारे लिए सबक से कम नहीं। हमें बांग्लादेश की सूरत हाल से सीखना चाहिए। पाकिस्तान को आज तकसीम की नहीं, यकजहती की ज़रूरत है। हमें इत्तफाक इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ना होगा। हालात का तकाजा है सियासतदान मिलकर मुल्क की खिदमत करें। सच्चे दिल के साथ कोताहियों को नहीं देखेंगे तो तरक्की नहीं कर सकते। मैं और आर्मी चीफ यकजहत और गालिब होकर काम कर रहे हैं। बिजली आम आदमी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। पंजाब हुकूमत ने जो रिलीफ दिया उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में चारों सूबों ने कुर्बानियाँ दी। बदकिस्मती से पिछले चंद साल में बाज़ गलतियों की वजह से दहशतगर्दी दोबारा वापस आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब। वज़ीर आज़म को फैज़ हमीद की गिरफ्तारी की वजूहात बारे रिपोर्ट पेश। फैज़ हमीद डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के जरिए बानी PTI से राब्ते में थे। फैज़ हमीद डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल से जदीद एंड्रॉयड फ़ोन की बजाय पुराने फीचर फ़ोन से राब्ता करते थे। फैज़ हमीद को 12 अगस्त को गिरफ्तार करके उनसे मज़कूरा फ़ोन भी बरामद कर लिया गया। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के 2 रोज़ बाद डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल मोहम्मद अकरम को पकड़कर उनसे भी इसी साख्त का फ़ोन बरामद किया गया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल से बयान लिया गया, ताहाल वो कानूनी तौर पर लापता हैं। फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल कार्रवाई में गवाह के तौर पर सामने आ सकते हैं। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल की अहलिया उनके लापता होने के बारे में पंजाब हाई कोर्ट पिंडी बेंच से रुजू कर चुकी हैं। आला सरकारी जराए। बानी PTI का फैज़ हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा। ट्रायल में मीडिया को अदालत जाने और कवरेज की इजाज़त दी जाए। ओपन ट्रायल से मुल्क का फ़ायदा होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। साबिक वज़ीर आज़म हूँ, मुझे मिलिट्री कोर्ट में ले जाने से पाकिस्तान का इमेज ख़राब होगा। फैज़ हमीद से उस वक्त तक रब्ता था जब तक वो DG ISI और मैं वज़ीर आज़म था। फैज़ हमीद रिटायर हुए तो मेरा उनसे कोई रब्ता न रहा, न कोई ताल्लुक। फैज़ हमीद रिटायरमेंट के बाद मुझे क्या फ़ायदा पहुंचा सकता था? फैज़ हमीद और मेरा मामला फ़ौज का अंदरूनी मसला नहीं, नौमई नेशनल सिक्योरिटी नहीं, लोकल इशू है। बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू।
बानी पीटीआई कौन होते हैं बताने वाले के फैज हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा या नहीं। अगर बानी चेयरमैन का इस मामले में ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखें, ओपन ही होगा। पूरी दुनिया को पता चलेगा कि बानी चेयरमैन क्या करते और कराते रहे हैं। सिक्योरिटी जराए। बानी पीटीआई का फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा फौज के मामलात में मुदाखलत है। बानी पीटीआई की कोशिश है बयानात से मामले को मुतनाज़ बनाए। बानी पीटीआई के बयानात से साबित होता है वो शदीद परेशानी और तजब्जुब का शिकार हैं। बानी पीटीआई ने साबित कर दिया फैज हमीद उनका असासा थे। बानी पीटीआई फैज हमीद को कभी असासा, कभी हीरो और कभी जीरो कहते हैं। फैज हमीद के दिफा में बयान देने वाला 190 मिलियन पाउंड केस का जवाब दे। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का बयान। पंजाब की तरक्की देखकर लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं। पंजाब हर मामले में लीड कर रहा है। नॉन स्टॉप रोजाना 16 घंटे काम करती हूँ, ना खुद आराम से बैठती हूँ, ना अपनी टीम को बैठने देती हूँ। हर स्कीम का रोजाना खुद फॉलो अप करती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। अपनी छत अपना घर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा हुकूमत घरों की तामीर के लिए बिला सूद 15 लाख रुपए कर्ज देगी। देहात और शहरों में 1 से 10 मरला तक जमीन पर 15 लाख रुपए कर्ज मिलेगा। कर्ज की एक साल में अदा करना होंगी। पहले 3 माह कोई किस्त नहीं होगी। 15 लाख कर्ज की किस्त 14,000 रुपए माहाना होगी। कोई टैक्स, कोई खुफिया चार्जेस नहीं होंगे। सर्विसेज चार्जेस भी हुकूमत पंजाब अदा करेगी। कर्ज के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दी जा सकती है। बिजली बिलों में 45 से 50 अरब रुपए का रिलीफ देंगे। सोलर मंसूबा आने से अगले साल बिजली के बिलों का मसला भी हल हो जाएगा। लफ्जी जंग के बाद मुराद अली शाह का मुफाहिमाना अंदाज। हम बड़े दिल के लोग हैं, कोई तनाज़ा खड़ा नहीं करना चाहते। हमने पाकिस्तान के लिए काम करना है। कराची की 25 मिलीमीटर और लाहौर की 150 मिलीमीटर बारिश बराबर है। बिजली का मसला बहुत संगीन है। सबसे सस्ती बिजली थरकोल पावर प्लांट से बन रही है। थर का कोयला पूरे पाकिस्तान के लिए सस्ती बिजली बना सकता है। बिजली की खपत को बढ़ाना होगा। सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए इकदाम किए हैं। अस्पतालों की हालत बेहतर करना बिलावल भुट्टो का विजन था। साइबर नाइफ मशीन पाकिस्तान के किसी अस्पताल में नहीं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की सहाफियों से गुफ्तगू। हुकूमत ने कराची वालों पर बिजली गिरा दी। बिजली 5 रुपए 75 पैसे फी यूनिट में ही इजाफा। माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया। मई के लिए बिजली 2 रुपए 59 पैसे, जून के लिए 3 रुपए 16 पैसे महंगी की गई। सार्फिन से वसूली अक्टूबर और नवंबर के बिलों में की जाएगी। लाइफ लाइन और इलेक्ट्रिक व्हीकल सार्फिन पर इतलात नहीं होगा। नेपरा अथॉरिटी ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। अमीर जमात इस्लामी की कारकुनों को लॉन्ग मार्च की तैयारी की हिदायत। हुकूमत को दी गई मोहलत के 13 रोज निकल गए। तमाम सूबों में बिजली की कीमतें कम की जाएं। सिर्फ 2 माह के लिए नहीं, बिजली की लागत के मुताबिक पैसे कम हों। IPPs तुम्हारे और पाले हम, ये नहीं चलेगा। हाफिज नईमुर रहमान का तकरीब से खिताब। तोशाखाना केस में गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देने की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्तें खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्तें गैर मुअस्सर करार दे दी। तोशाखाना रेफरेंस टू कॉल ऑफ नोटिस के खिलाफ दरख्वास्तें भी खारिज। 190 मिलियन पाउंड केस। बानी पीटीआई की दस्तावेजात फराहमी की दरख्वास्त मंजूर। नैब ने अलकादिर ट्रस्ट केस बंद करने का रिकॉर्ड अदालत पेश कर दिया। अलकादिर ट्रस्ट केस बंद करने की कॉपी बानी पीटीआई के वकला को फराहम कर दी गई। 190 मिलियन पाउंड केस में हतमी फैसला, ना सुनाने का हुक्म खत्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार ने समाअत की। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने वजीर दाखिला बलोचिस्तान जिया लांगू को डी नोटिफाई कर दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का गजक और जोहान के 7 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा वोटिंग का हुक्म। ट्रिब्यूनल ने जिया लांगू के वजारत दाखिला के कलमदान को भी कलअदम करार दे दिया।
मीर सईद लांगू ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इंतखाबी उज़रदारी दायर की थी। जस्टिस अब्दुल्ला बलोच ने इंतखाबी उज़रदारी की समाअत की। PB10 डेरा बुगटी केस इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के खिलाफ दायर दरख्वास्त खारिज कर दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। इलेक्शन कमीशन ने 166 रजिस्टर्ड सियासी जमातों की फहरिस्त जारी कर दी। तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात तस्लीम, ताहम सदर से महरूम। तहरीक इंसाफ के पार्टी चेयरमैन का नाम ताहाल अपडेट नहीं किया गया। नून लीग के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त करार, नवाज शरीफ बतौर पार्टी सदर तस्लीम। इलेक्शन कमीशन ने जमात इस्लामी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी दुरुस्त करार दे दिए। आसिफ जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर हैं। बिलावल भुट्टो का नाम बतौर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फहरिस्त में शामिल। चीन से 15 अरब डॉलर तवानाई कर्ज रीशेड्यूलिंग के लिए वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी कायम। वज़ीर ख़जाना, वज़ीर तवानाई, वज़ीर इक़्तिसादी अमूर, सेक्रेटरी वज़ारत ख़जाना कमेटी में शामिल। कमेटी की मुआवनत के लिए CBPA, PPIB, बैंक हुकाम और चीनी नुमाइंदों पर मुश्तमिल ज़ैली कमेटी तश्कील। ज़ैली कमेटी 4 हफ्तों में चीनी तवानाई मनसूबों के कर्ज के रीशेड्यूलिंग के लिए तजावीज़ देगी। मेन कमेटी सिफारिशात का हतमी जायजा लेकर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट की वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद चीन को आगाह किया जाएगा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड अगले माह स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी देगा। कर्ज मुआहदे की मंजूरी के लिए IMF से मुसलसल राब्ते में है। IMF से जो बातचीत हुई है उस पर अमल पैरा हैं वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब।